हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसका फाइनल फैसला होना था 24/8/2021 यानी कि कल के दिन। लेकिन वो फैसला कल के दिन भी पोस्टपोन हो गया, आगे 3 जजों के बेंच पे ट्रांसफर हो गया। उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों 3 जजों के बीच में ट्रांसफर हुआ और क्या कारण है कि केस की सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। आइए चलते हैं, हम इसी विषय पे आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दें, ताकि जो मैं इस प्रकार की जब भी वीडियो डालूं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मैं अपने टॉपिक पे, टॉपिक है हमारा ईपीएस 95, जो पेंशनरों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, वो 3 जजों के बीच में ट्रांसफर क्यों हो गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये कोई आज से नहीं चल रहा है, बल्कि ये लगभग 18 महीने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। अब केस की जो पृष्ठभूमि में उस पर फोकस देता हूँ, आपको एक बार रिमेंबर याद करा दूं कि ये क्यों हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ईपीएस 95 जितने भी पेंशनर थे सब गुहार लगा के कहाँ सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, हमें जो पेंशन मिलता है तो मिलता ही है, उसके साथ में डीए भी मिलना चाहिए, यानी कि महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगाई है और जो हमें पेंशन मिलता है उस पेंशन से हम अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने गुहार लगाई कि हमें महंगाई भत्ता भी दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारे और भी संशोधन करना था, जिससे ईपीएस 95 के पेंशनरों द्वारा बात रखी गई थी अपनी। तो अब ये जो दावेदारी ईपीएस 95 के लोगों ने रखी थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने विचार किया और अभी तक में जो 2 जजों के बेंच पे इनका केस चल रहा था, लगातार करीब 18 महीने तक चला। और 18 महीने चलने के बाद में अब ये फाइनल घड़ी आ गई थी कि अब फैसला डायरेक्ट होने वाला ही है, लेकिन रिफर हो गया ये केस, जो 3 जजों के बेंच पे ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अभी तक जो 2 जजों ने इस केस को सुना था तो वो सुना ही था। अब 3 जजों के पास में जो ये केस गया है, इस केस को स्टार्टिंग से अब 3 जजों के बीच में प्रस्तुत किया जाएगा और 3 जज भी मिलकर स्टार्टिंग से इस केस की स्टडी करेंगे। पूरे केस को जब समझेंगे, दोनों पक्षों को रखा जाएगा और देखेंगे कि दोनों पक्षों में किसका पलड़ा भारी हो रहा है, उसी के पक्ष में फैसला किया जाएगा। तो दोस्तों, अब ये 3 जजों के बेंच में केस ट्रांसफर कर दिया गया। अब अगली डेट की मैं बात कर लूं तो आपको मैं बता दूं कि अगली डेट अभी तक कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है कि अगली डेट कौन सी है और किस डेट पे अगला फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन के अंदर में ही ईपीएस 95 पेंशनरों का जो अगला डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा, बहुत ही जल्द आ जाएगा। और जैसे ही आएगा वो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा, आपको अपडेट करा दिया जाएगा। सबसे प्रमुख बात पे मैं फोकस आपको करा देता हूं, एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि जो ईपीएस 95 पेंशनर हैं वो काफ़ी दिनों से इंतजार किए हुए हैं कि ईपीएस 95 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो कितना जल्दी हो जाएगा। और लास्ट घड़ी यानी कि अब समझिए कि मंगलवार के दिन यानी 24 अगस्त 2021 को होने ही वाला था कि फैसला 3 जजों के बेंच पर ट्रांसफर कर दिया गया और 3 जजों के बेंच पर ट्रांसफर किया है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि 3 जजों के बेंच पे जो फैसला ट्रांसफर हुआ है, तो क्या वो लोग भी फैसला को जल्दी ही निपटा देंगे या लंबा खींचेंगे। जो इसका नियम है तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबा खींच सकता है, और कितना लंबा खींच सकता है अभी कोई आइडिया नहीं है, ना तो मुझे ना ही आपको। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ईपीएस 95 का जो ये फैसला 3 जजों के बेंच पे होने वाला है वो कितना जल्दी हो जाता है या कितना उसमें समय लगता है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द हो जाए। ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर हैं इस स्कीम का, जिनको भी फ़ायदा मिलने वाला है, वो उनको इसका फ़ायदा मिल जाए बहुत ही जल्द, उसके ये लाभ ये उठाने लगे। ये देर आए दुरुस्त आए, जब भी आएगा तो पेंशनरों के पक्ष में फैसला आना चाहिए। बस 3 जजों के बेंच में केस कब तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 3 जजों के बेंच में जो केस गया है उसका जैसे ही अगला डेट आ जाएगी कि किस दिन सुनवाई होगी, उस दिन जरूर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।